नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड शेयर प्राइस, जिसकी जो है कल क्लोजिंग रही थी 3 रुपये 57 पैसे। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर फ्राइडे को 1 पैसे की हल्की सी तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि इसकी प्रीवियस क्लोजिंग है वो 3 रुपये 56 पैसे हुई थी। ओवरऑल अगर मार्केट की बात की जाए या फिर कंपनी की बात की जाए तो एक सिंपली जो है पेनी स्टॉक कंपनी IT सेक्टर से रिलेटेड है। और अगर इसका ROC देखें अपन तो 3% के आसपास है और ROE बिल्कुल ख़त्म ही पड़ा है, 2% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में अभी कोई ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आ रहा। हालांकि बुक वैल्यू आपको 2-2.5 रुपये की दिख रही है, जो कि एक ठीक आप मान सकते हैं। फिर भी जो है कंपनी में नेगेटिव पॉइंट है वो भरे पड़े हैं। यानी अगर आप देखिए तो सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 सालों में माइनस में रही है। प्रमोटर होल्डिंग है वो मात्र 20% है कंपनी के पास। ROE अगर देखें लास्ट 3 सालों में तो 1% भी यहाँ पर नहीं रही है। तो रीजन्स यही है कि FCS है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। पॉजिटिव पॉइंट में अगर देखें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट जो है डेब्ट कम किया है और धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट कर रही है डेब्ट जो है कम करने के लिए। इन्वेस्टर पैटर्न्स में मैंने आपको बता दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुका है, जीरो है। गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत स्टेक है, लेकिन मोस्ट ऑफ 80% तक जो है पब्लिक यहाँ पर भरी हुई है। कैश फ्लो अगर कंपनी के पास देखें तो माइनस में चल रहा है कैश फ्लो, तो यहाँ भी कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है। और जो है अगर उधारी की बात की जाए तो उधारी अभी आज के टाइम में जीरो है कंपनी पर, और रिजर्व है वो 257 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी दिक्कतें यही आ रही है, लगातार 1 साल से अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो 34% तक रिटर्न्स आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीच में कुछ अपर सर्किट ऐसे भी जो है इसने टच किए 6-6.5 रुपये का, तो वहाँ पर अगर किसी ने 5 रुपये प्लस भी बाइंग कर लिया तो वो अभी लॉस में है। यानी 1 साल से लगातार 1 महीने की बात की जाए तो ओवरऑल 7% का डाउनफॉल आया FCS में, और वहीं 6 महीने की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपको 18 पैसे का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर क्या टारगेट्स रहेंगे इसके, तो मैक्सिमम अगर आप मान के चलो तो अभी लॉन्ग टर्म टारगेट्स में भी इसके 4 रुपये से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है। अब इन पेनी स्टॉक कंपनियों का एक ही इलाज है, और मैंने कई बार कहा है कि इसमें अपनी हार्ड अर्न मनी कभी मत लगाया करो। जैसे आपके पास 10,000 रुपये सेविंग पड़ी है तो 1,000 रुपये पेनी स्टॉक कंपनियों में आप लगा सकते हैं, वो भी जस्ट ट्राई के लिए। अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ होती है तो 1,000 भी आपके जो है कई बार 10,000 50,000 हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में वो 1,000 डूबने ही है पेनी स्टॉक कंपनियों में। हाँ, कुछ कंपनियां अगर सेलेक्टेड करना चाहते हो पेनी स्टॉक कंपनियां, मल्टीबैगर कंपनियां, तो मैंने आपको कई बार तरीका बताया था, स्क्रीनर पर जाकर आप जो है वैसे जो है सर्चिंग कर सकते हैं। 1 साल में ROE कितना दिया है, क्या रिटर्न्स रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ जो है लगा के आप जो है सर्च करेंगे तो कुछ आपको अच्छी पेनी स्टॉक कंपनियाँ भी वहाँ मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही मुंह उठा के किसी दोस्त के कहने पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो फिर नुकसान आपका है। बाकी जो भी छोटी बड़ी अपडेट इससे रिलेटेड रहेगी अपन चर्चा करते रहेंगे। तो बाबा बाजार के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।